हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब आपका जो मोशन होता है व्हीकल का, उसको ग्राफ की फॉर्म में अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ग्राफ की फॉर्म में कोई ग्राफ अपन को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो उस ग्राफ की हेल्प से कैसे मोशन को समझ सकते हैं ओनली ग्राफ को देख के, वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अपन ऑलरेडी ग्राफ का जो बेसिक होता है अपन पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको हल्का से रिवाइज कराता हूँ। आपका जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ क्या बताता है आपको? रिलेशन बताते हैं। किस किस के बीच में रिलेशन बताते हैं ग्राफ आपको? ग्राफ रिलेशन बताते हैं टू वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में। ग्राफ क्या होते हैं? रिलेशन बताते हैं। किस किस के बीच में रिलेशन बताते हैं? दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताते हैं। अब वो जो रिलेशन होता है वो रिलेशन दो में से एक टाइप का हो सकता है। या तो वो कोई लीनियर रिलेशन होगा या फिर वो कोई कर्व्ड रिलेशन होगा। मतलब ग्राफ के ऊपर जो आपकी लाइन बनेगी वेरिएबल्स के रिलेशन की, या तो वो लीनियर होगी या फिर कैसी होगी? कर्व्ड होगी। ठीक है। अब ग्राफ आपका कैसे बनता है अपन को पता है। दो आपके एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। अपन बात कर रहे हैं जनरली पॉजिटिव एक्सिस की। तो अब एक एक्स और एक आपका वाई। अब एक्स एक्सिस के ऊपर आपका कौन सा वेरिएबल आता है? वो वाला जो कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सा आता है? जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा आएगा? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सा आएगा? जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एक इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स, तो इसके अंदर आपका x कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की अपन क्या कर सकते हैं? कोई भी वैल्यू पुट करते हो उसके रेस्पेक्ट में अपन को क्या मिलती है? y की वैल्यू मिलती है। एक और चीज होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका ग्राफ है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका कोई ग्राफ बना हुआ है जो कि क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है और इंक्लाइन है। किससे? आपकी एक्स एक्सिस से। अब अपन बात कर रहे हैं कि जैसे ये आपका ग्राफ है, अब ये आपका कौन सा एक्सिस है? वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो अब मैं बात करूं, कोई भी दो पॉइंट लिए मैंने, एक लिया पॉइंट ए, एक लिया मैंने पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी के अंदर आपका जो वर्टिकल चेंज हो रहा है वो वर्टिकल चेंज कितना? इतना। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी में आपका जो वर्टिकल चेंज हो रहा है वो वर्टिकल चेंज कितना है आपका? इतना वर्टिकल चेंज है। ये आपका वर्टिकल चेंज है, वर्टिकल एक्सिस का चेंज है। और ऐसे ही आपका ए से बी के बीच में जब ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ तो जो आपका हॉरिजॉन्टल चेंज है वो वाला कौन सा कंपोनेंट है? ये आपका हॉरिजॉन्टल चेंज है। तो अब आपका जो चेंज होता है कौन कौन सा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उनको एक रेशियो की टर्म्स में डिफाइन करा कि आपका चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल, चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। ये जो होता है ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्राफ में क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं स्लोप। तो क्या होता है आपका स्लोप? चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। मतलब वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, ये आपको इसको अपन क्या बोलते हैं? स्लोप। ये होता है आपका ग्राफ का स्लोप। ठीक है। अब ऐसे ही अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट को अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सी लेता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि आपका बी सी ए ये आपका क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपका ये आपका जो BC है डिवाइड बाय AC, चेंज इन वर्टिकल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म्स में अगर इसको बात करूं तो BC डिवाइड बाय AC, BC डिवाइड बाय AC यही आपका क्या होगा? tan थीटा। और यही अभी अपन ने बात करी, आपका BC क्या है? आपका यहाँ पे वर्टिकल चेंज, और ऐसे आपका AC क्या है? हॉरिजॉन्टल चेंज। और इसी को ही अपन क्या बोल रहे हैं? स्लोप। तो इसका मतलब आपका कोई भी ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये तो बात हुई ग्राफ की और किसकी? उसके बेसिक स्लोप की। अब अपना नेक्स्ट क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी अपन ने ग्राफ की बेसिक के बारे में पढ़ा, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने मोशन के अंदर। फर्स्ट आपका क्या आता है? पोजीशन टाइम ग्राफ, जो अपन को पढ़ना है अपने सिलेबस में। और सेकंड आपका कौन सा आता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका मतलब आपके दो वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल है? एक तो पोजीशन है और एक क्या है? टाइम। अब यहाँ पे जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है आपका कि एक्स एक्सिस के ऊपर पोजीशन को रखना है या टाइम को। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा रखते हैं अपन?
वो वेरिएबल जो कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि वो वेरिएबल जिसको अपन खुद सेल्फ से चूज कर सकते हैं। अब पोजीशन और टाइम में, अब ऑब्जेक्ट कोई भी मोशन कर रहा है तो उसके अंदर अपन जनरली अपन क्या चूज करते हैं, टाइम। कि फॉर एग्जांपल अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मोशन स्टार्ट हो, या फिर अपन चाहते हैं कि हो सकता है अपना मोशन 1 आवर बाद स्टार्ट हो, 1 ईयर बाद स्टार्ट हो, तो टाइम जो होता है वो अपने हैंड में होता है। सेल्फ चूज जो अपन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट जो होता है वो आपका क्या होता है, टाइम। तो मोशन के अंदर आपके जितने भी ग्राफ होंगे कंप्लीट मोशन के, उसके अंदर हमेशा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, टाइम। ठीक है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, टाइम, और वाई एक्सिस के ऊपर आपकी क्या आएगी, पोजीशन। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी पोजीशन टाइम ग्राफ का इंट्रोडक्शन के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर कितने टाइप के ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपका जो ग्राफ होता है पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर, वो आपका होता है फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है आपका, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपकी जो बॉडी है, वो कैसे स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब अपनी उसकी जो टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही। कैसे समझ सकते हैं इस चीज को, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई, ये आपका रोड है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है ए। ठीक है, यहाँ से इनिशियल पॉइंट है और यहाँ से अपन अपनी डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, कोई आपका व्हीकल है जो आपका इस जगह पे है, जो कि आपके इनिशियल से कितना है, 5 मीटर की डिस्टेंस पे, इनिशियल पॉइंट से आपका 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक व्हीकल रखा हुआ है। तो अब मेरे को उसका ग्राफ बनाना है, तो मैंने एक टेबल बना ली। ग्राफ अपन ऐसे ही बनाते थे, तो मैंने क्या करा है, टेबल बना ली। अपन नॉर्मल 10th क्लास का ग्राफ ऐसे बनाते थे, टेबल बना के उसकी वैल्यूज पुट करके ग्राफ बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही बेसिक ग्राफ है। तो एक आपका कौन सा है, पोजीशन, उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक आपका टाइम टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इनिशियली मैं क्या देखता हूँ कि जब मेरा टाइम, जब मैंने, अब मैं इस टाइम पे मैं ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे इस व्हीकल को मैं देखना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, अभी जब मैंने देखना स्टार्ट करा 0 सेकंड, 0 सेकंड के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, कहाँ दिखा मेरे को, 5 मीटर पे दिखा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 मीटर। ऐसे ही नेक्स्ट 1 सेकंड, अगले सेकंड के ऊपर मैंने उसको देखा, तो 1 सेकंड के ऊपर मैं क्या देखता हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, 5 मीटर पे है। ऐसे ही वापस सेकंड सेकंड में 5 मीटर पे, थर्ड सेकंड में 5 मीटर पे, और ऐसे मैं उसको देखता जा रहा हूँ हमेशा, हर सेकंड में, हर टाइम ड्यूरेशन में वो कहाँ है, 5 मीटर पे। मतलब वो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ना तो आगे जा रहा है ना कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। अब जब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, मैं कहा एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा आ गया आपका टाइम, वाई एक्सिस के ऊपर आपका कौन सा आ गया पोजीशन। फॉर एग्जांपल एक्स से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन, ये कितना है, 0। ऐसे ही 1 2 3 4, और टाइम ये पोजीशन की जो चेंज हो रही है, इसको मैंने बोल दिया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 4 5। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, 0 सेकंड के ऊपर कहाँ है, 5 मीटर पे, फर्स्ट सेकंड पे 5 मीटर, 2 सेकंड पे 5 मीटर, 3 सेकंड पे 5 मीटर। इसका मतलब कंटिन्यू मैं देखता जा रहा हूँ। 0 सेकंड पे भी कहाँ पे था, 5 मीटर, 1 सेकंड पे भी कहाँ है, 5 मीटर, 2 सेकंड पे भी कहाँ है, 5 मीटर, 3 सेकंड पे भी 5 मीटर, और कंटिन्यू किस पे है, 5 मीटर पे ही है। इसका मतलब कि अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाता हूँ, तो वो मेरे क्या बनेगा, ग्राफ की लाइन बनेगी। तो मैंने यहाँ पे जब ग्राफ की लाइन बनाई, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक लाइन जा रही है, और लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, ग्राफ की जो बनेगा किसके लिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, वो कैसी होगी, ग्राफ की लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे क्या देखता हूँ, ये जो मेरा टाइम एक्सिस है उसके क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, आपके एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस मतलब आपका कौन सा एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। ठीक है, ये बात किसके लिए हुई, अपने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। सेकेंड आपका होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, आपका सेकेंड है किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। फिर से यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट आपका क्या करता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। ये आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे मेरे को ग्राफ बनाना, अब यहाँ पे ग्राफ बनेगा तो वापस ऐसे ही एक टेबल मैंने बनाई, ठीक है, एक्स और टी। मैं देखता हूँ कि 0 टाइम के अंदर, 0 सेकंड के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इनिशियल से कहाँ था, 5 में, फॉर एग्जांपल इनिशियल से ही वो चालू कर रहा है। ये आपकी रोड है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, 0 पॉइंट पे ही था। ठीक है, ये आपका इनिशियल है 0 मीटर। उसके बाद मैं देखता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के अंदर आपका जो
व्हीकल है वो यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, 5 मीटर पे आ गया, तो इसका मतलब आपके 1 सेकंड के अंदर उसकी पोजीशन कितनी हो गई, 5 मीटर। ऐसे ही मैं देखता हूँ उसको कि सेकंड के अंदर वो आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ गया, मतलब 10 मीटर पे आ गया, तो सेकंड के अंदर आपके ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, 10 मीटर पे। ऐसे ही मैं देखता हूँ कि थर्ड सेकंड में कहाँ पहुँच गया, 15 मीटर पे। तो अब मैं यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ कि फर्स्ट 1 सेकंड में कहाँ पहुँचा, कितना डिस्टेंस कवर करी, 5 मीटर। सेकंड के अंदर उसने वापस कितने डिस्टेंस कवर करी, 5 मीटर। और ऐसे ही आपके थर्ड सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, 5 मीटर। तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, सबसे मेन आपको ऑब्जर्वेशन क्या करनी है कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर आपकी जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो भी क्या है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। कौन सा मोशन होता है आपका, यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर मैं इसको ग्राफ के टर्म्स में बनाता हूँ तो कैसा बनता है मेरा, ये आपका टाइम, ये मेरी पोजिशन, टाइम मैंने यहाँ पे लिया 0 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे मैं 5 के गैप में डिस्टेंस लिख रहा हूँ, 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20। तो मैं यहाँ पे जब ग्राफ बनाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, 0 पे वो ऑब्जेक्ट कहाँ था आपका, 0 पे, तो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट पॉइंट है आपका ग्राफ का वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। सेकंड अपन बात करते हैं कि आपका 1 सेकंड के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली थी, 5 मीटर, तो 1 सेकंड के अंदर उसने कवर कितना कर लिया, 5 मीटर। ऐसे ही सेकंड के अंदर कितना कर लिया, 10 मीटर, तो सेकंड के अंदर उसने कितना कवर कर लिया, 10 मीटर। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया। ऐसे ही थर्ड सेकंड के अंदर 15 मीटर, तो थर्ड सेकंड के अंदर आपका ये 15 मीटर, ये थर्ड पॉइंट आ गया। ऐसे ही आपका क्या करा है, 4 सेकंड में कितना कवर करेगा वो, 20 मीटर। जब मैं यहाँ पे ग्राफ की लाइन बनाता हूँ तो वो जो लाइन आती है वो कैसे आती है, ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो मेरा ग्राफ है वो कैसा बनेगा, मेरी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन तो सर पहले भी बनी थी, लेकिन स्ट्रेट लाइन पहले कैसी बनी थी, पैरेलल गई थी किसके, टाइम एक्सिस के। लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं है, कैसी है, इंक्लाइन है, किसके, टाइम एक्सिस के। तो अपन क्या लिखेंगे कि स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ठीक है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अब यहाँ पे एक और चीज अपन को निकालनी है, वो चीज अपन कैसे निकालते हैं, अभी अपन ने एक और चीज पढ़ी थी, स्लोप। क्या पढ़ा था, अभी अपन ने एक और चीज पढ़ी थी, स्लोप। स्लोप में अपन ने क्या देखा था, स्लोप क्या होता है आपका कि चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल क्या है मेरा, ये वाला, ठीक है, और ऐसे ही चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेरिएबल क्या है मेरा, ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे चेंज इन वर्टिकल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे चेंज इन वर्टिकल में आपकी क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आप पोजीशन की बात कर रहे हो तो चेंज इन वर्टिकल आपका यहाँ पे क्या है। अगर मैं बात करूँ स्लोप निकालना है मेरे को यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जब आपका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ग्राफ का, मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, स्लोप। क्या होता है, चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल। चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेरिएबल आपका क्या है, टाइम। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि स्लोप जो आपका निकला किसका, यूनिफॉर्म मोशन का, जो अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए यूनिफॉर्म मोशन का जो अपन क्या निकाल रहे हैं, स्लोप। क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अपन को पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब आपका स्लोप जो होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। इसका मतलब स्लोप आपके इसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है। इसका मतलब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी ग्राफ दे रखा हो, ठीक है, तो उस ग्राफ का स्लोप जब आप निकालोगे, ग्राफ कौन सा वाला गिवन होना चाहिए, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो क्वेश्चन में अगर पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है तो उसका जब आप स्लोप निकालते हो किसके इक्वल आता है, वेलोसिटी के। तो आपको अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का कोई भी क्या दे दिया, ग्राफ दे दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, उसका स्लोप निकालोगे, ठीक है। थर्ड आपका आता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो आपका थर्ड वाला केस है वो क्या है, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपके दो केस बनते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है। अब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है, इसका मतलब या तो क्या हो रहा होगा, जनरल बात कर रहे हैं, या तो क्या हो रहा होगा कि इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो ज्यादा है। जैसे अपन घर के बाहर आए, घर से अपन निकले, तो अपन ने क्या करा, गाड़ी के ऊपर बैठे, की ऑन करी और व्हीकल स्टार्ट करके चलने लगे। तो अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे रेस आगे ज्यादा करते हैं, और जब रेस ज्यादा करते हैं तो कंटिन्यू अपनी स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो एक तो आपका क्या होता है कि बॉडी को एक्सेलरेशन मिल रहा है, आपकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, मतलब बॉडी को एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर फर्स्ट केस क्या होता है कि आपकी बॉडी को क्या मिल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट केस इसमें होता है, ए केस कौन सा है, यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन, ये आपका कौन सा है, फर्स्ट केस है। एक और सेकंड पॉसिबल केस क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म का, कि जिसमें अपने फॉर एग्जांपल मैं व्हीकल के ऊपर चल रहा हूँ, 40 की मेरी स्पीड है, अब मेरे को रुकना है कहीं पे, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक अप्लाई करूंगा। और जब मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो मैं क्या देखता हूँ कि गाड़ी धीरे धीरे एकदम रुकती है। तो अभी 40 है, 40 के बाद 30 होगी, 20 धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज मतलब आपकी जो डिस्टेंस कवर हुई वो क्या हुई, अनइक्वल हुई। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर आपकी अनइक्वल होती है, इसका मतलब वो आपका कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में आपकी डिस्टेंस कवर अनइक्वल तो हो रही है, लेकिन वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन। इसका मतलब एक तो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नेक्स्ट इसका जाता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। किसी के भी क्या लिख सकता हूँ, यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके दो केस बनते हैं, एक ए और एक बी। अब इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, तो ग्राफ की अपन बात करते हैं। अब एक्सेलरेशन आ रहा है, अब अपन ने मोशन की कितनी इक्वेशन पढ़ी हुई है, 3 इक्वेशन पढ़ी हुई है। अब पोजीशन की अपन बात कर रहे हैं, तो मैं पोजीशन की आपकी इक्वेशन लिखता हूँ। पोजीशन की आपकी सेकंड इक्वेशन होती है S = UT प्लस हाफ AT²। ये आपकी किसकी इक्वेशन है, एक्सेलरेशन की पोजीशन वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अपन को किस किस का रिलेशन पता चल रहा है, एक तो S का पता चल रहा है और एक T का पता चल रहा है। यही तो आपके दो वेरिएबल है, तो ये अपन को पता चल रहा है। क्योंकि अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, पोजीशन टाइम की। तो ये तो आपकी पोजीशन कौन बताता है, S डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका क्या है, टाइम। अब अपन क्या देखते हैं कि ये जो आपकी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें कैसे पता चला, आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, 2t²। मतलब आपका S जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, t² के। ठीक है, अब S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है t² के, तो इसका अपन ने ग्राफ अपन ऑलरेडी बेसिक वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर इस टाइप से आपका x जो है y² के इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो वहां पे आपका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। इसका मतलब अब अपना जो ग्राफ जाएगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला दो तरह के बनेंगे, कैसे दो तरह के बनेंगे, क्योंकि दो केस जा रहे हैं। फर्स्ट कैसे जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड कैसे जा रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, एक बार इनके ग्राफ देखते हैं। ये आपका फर्स्ट ए, जिसमें मैं क्या बात करूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ये आपकी पोजीशन हो गई कितनी, x, और ये आपका क्या हो गया, टाइम। अब यहाँ पे आपका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा होता है, वो ग्राफ होता है आपका ऐसा। ये आपका बना पैराबोला। अब ये यहाँ पे कैसे पता चला कि ये जो है एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब इंक्रीजिंग ग्राफ है, कैसे अपन इसको समझ सकते हैं, इसको जनरल इसके बेसिस के ऊपर आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि बस ग्राफ को समझना है। ग्राफ को समझने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है कि इंक्रीजिंग है, अब ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये आपको कैसे समझ में आएगा। अपन हमेशा से एक बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म कोई भी मोशन, अपन हमेशा क्या बात करते हैं, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस है तो यूनिफॉर्म है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस है तो नॉन यूनिफॉर्म है। एक वर्ड आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्या, इक्वल टाइम। अब इक्वल टाइम मतलब अगर यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर अगर मैं ऐसा करूंगा कि 3 आपके क्या लूंगा, टाइम के स्लॉट लूंगा और तीनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि हमेशा अपन बात किसकी करते हैं, इक्वल। तो मैं 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहा हूं, एक तो यहाँ पे ले रहा हूं, एक मिडिल में और एक लगभग टॉप पे। आपको ध्यान में क्या रखना है कि तीनों की लेंथ लगभग क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आपने वो बना दी। ये आपका क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट टाइम कंपोनेंट, क्योंकि आप बात क्या करो, इक्वल। अब अपन बात करते हैं वाई कंपोनेंट की। अब वाई कंपोनेंट आपका इक्वल तो होगा नहीं, क्यों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब देखना वो ऑटोमेटिक इनकी जो वाई कंपोनेंट की लेंथ है वो कैसी होगी, चेंज होगी। अब मैं वाई कंपोनेंट की लेंथ देख रहा हूँ, ये मैंने फर्स्ट की बनाई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ए बी सी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 3 पॉइंट के आपके मैंने स्लॉट बनाए। अपन क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो फर्स्ट वाला ए वाला जो मैंने लिया स्लॉट, उसमें देखो टाइम तीनों में इक्वल है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वाई कंपोनेंट की। वाई कंपोनेंट क्या देखते हैं कि इनिशियल वाला जो सबसे पहले वाला जो आपका वाई कंपोनेंट है वो कैसा है, देखो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। उसके बाद जो सेकंड है उसके अंदर वाई कंपोनेंट क्या हुआ, इंक्रीज। और उसके बाद जो थर्ड वाला है उसके अंदर वाई कंपोनेंट क्या हुआ, और ज्यादा इंक्रीज। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे 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 आपका वाई कंपोनेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब ये कौन सा वाला ग्राफ है, आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है।
ठीक है। अब इंक्रीजिंग ग्राफ है मतलब कंटिन्यू आपकी इंक्रीज हो क्या रहा है, वाई वेरिएबल हो रहा है। तो वाई वेरिएबल आपका ये क्या, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब इक्वल टाइम के अंदर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कब होता है, जब आपके ऑब्जेक्ट को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ आपका किसका है, इसका एक्सेलरेशन का। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे स्लोप की। अब अगर मैं स्लोप की बात करूं तो यहाँ पे कितने स्लोप पॉसिबल है, तो यहाँ पे तो कंटिन्यू आपका कैसे जा रहा है, कर्व जा रहा है। अब कंटिन्यू कर्व जा रहा है तो जो आपकी चेंज है कांस्टेंट तो है नहीं, कंटिन्यू कैसे, वेरिएबल है। मतलब अगर मैं आपका हर पॉइंट का अगर मैं एंगल निकालता हूँ टेन थीटा जो अपन बात करते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि ये जो पॉइंट है इसका टेंजेंट कैसे जा रही है, ये, तो इसका एंगल ये बन गया। यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी टेंजेंट कैसे जा रही है, ये वाली, फॉर एग्जाम्पल ये θ1, ये θ2। यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी टेंजेंट कैसे जा रही है, ये वाली, ये क्या हो गया, θ3। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि कंटिन्यू जो एंगल है थीटा वो कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे कंटिन्यू tan θ चेंज हो रहा है, tan θ मतलब वही आपका स्लोप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे स्लोप निकाले कैसे, अब कंटिन्यू कोई चीज कर्व में चेंज हो रही है तो अब उसमें चेंज अपन कैसे निकाले, क्योंकि चेंज इन आपका स्लोप होता क्या है, चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। अब यहाँ पे तो वो हो नहीं रहा, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। अब कोई चीज कंटिन्यूस चेंज हो रही है तो फिर भी मेरे को चेंज निकालना है, तो एक ऑप्शन होता है अपने पास, क्या करो आप, डिफरेंशियल चेंज लो। डिफरेंशियल चेंज लो मतलब बहुत ज्यादा कम। अब बहुत ज्यादा कम लूंगा तो किसका क्या, वो अब जैसे इस पॉइंट का मेरे को डिफरेंशियल चेंज निकालना है, तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट का डिफरेंशियल चेंज में निकाल रहा हूं। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया, उसका अगर मैं डिफरेंशियल चेंज निकाला हूं तो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा होगा तो उसको अनलार्ज करने के लिए मैं लिख सकता हूँ ये। अब अनलार्ज कर रहा है लेकिन एक्चुअल में उसका चेंज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा। बहुत ज्यादा छोटे को अपन क्या लिख सकते हैं, dx, और ये क्या होगा, डिवाइड बाई dt, dx बाई dt। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशियल चेंज ले रहे हो, तो आपको क्या मिल गया, स्लोप। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो स्लोप बना वो किसके इक्वल है, dx बाय dt के। अब dx मतलब डिफरेंशियल चेंज इन x डिवाइड बाय डिफरेंशियल चेंज इन y। क्यों, क्योंकि आपके क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। कंटिन्यू आपका ग्राफ क्या हो रहा है, चेंज, और कंटिन्यू चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने स्लोप लिया वो कैसा लिया, डिफरेंशियल लिया। और dx बाई dt अपन को क्या होता है पता है, v। लेकिन v कौन सा वाला, इंस्टेंटेनियस वाला। इसका मतलब आपके जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ होते हैं कर्व वाले, उसके अंदर आपको वेलोसिटी तो मिलती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर, लेकिन वेलोसिटी कौन सी मिलती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। क्यों, क्योंकि आपके जो स्लोप है वो कैसे बनते हैं, डिफरेंशियल। क्यों बनते हैं डिफरेंशियल, क्योंकि आपकी लाइन कैसी है, कंटिन्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी कौन से मोशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, फर्स्ट। अब बात आती है सेकंड आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब बात है कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की ग्राफ कैसे बनेंगे, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का बनेगा तो वही पैराबोला, लेकिन पैराबोला बनेगा कैसे, तो वो अपन देखते हैं। इसका जो पैराबोला बनता है, जो अपन बनाते हैं वैल्यूज पुट करके, तो पैराबोला बनता है आपका कुछ इस टाइप से। अब ये पैराबोला, इस पैराबोला क्या बोलते हैं, कंटिन्यू डिक्रीजिंग। इसके अंदर आपका जो वाई वेरिएबल है, पोजिशन वाला वेरिएबल है आपका एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सर हम कैसे मान ले डिक्रीज हो रहा है, वही आपको करना है। जब भी आपको देखना है कि कोई भी ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बस एक सिंपल सा मेथड है, 3 स्लॉट आप बनाओ, एक स्टार्टिंग में, एक मिड में, एक एंड में, जिसके अंदर आपको एक्स वेरिएबल को क्या रखना है, कांस्टेंट। 3 सेगमेंट लिए मैंने, वापस 3 सेगमेंट ले रहा हूँ जैसे पहले लिए थे, 1, 2 और 3। तीनों के अंदर आप देख सकते हो तीनों की जो लेंथ है अप्रोक्स क्या होनी चाहिए, तीनों की लेंथ इक्वल। अब y वेरिएबल बनाओ, y वेरिएबल से आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट का मैंने y वेरिएबल बनाया, मतलब y वेरिएबल मतलब जहां पे वो उसको ग्राफ को कट करे। ये सेकंड का बनाया, थर्ड का बनाया, a b c। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनिशियल आपका y वेरिएबल कितना है, बहुत ज्यादा। उसके बाद आपका y वेरिएबल क्या हो गया, थोड़ा कम। उसके बाद y वेरिएबल क्या हो गया, और ज्यादा कम। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपका y वेरिएबल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम। इसका मतलब ये वाला जो आपका ग्राफ है ये किसके लिए, आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए। मतलब जैसे जैसे आपका क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, उसका y वेरिएबल कम हो रहा है। y वेरिएबल मतलब उसकी क्या हो रही है, पोजीशन जो चेंज है वो क्या होता जा रहा है, कम। मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, उसके ऊपर रिटार्डेशन लग रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या हुए, ग्राफ के टाइप। कौन से वाले ग्राफ की टाइप हुए, पोजीशन टाइम ग्राफ के। यस, अब अपना नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके अंदर इसका मतलब आपके 2 वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल है, फर्स्ट कौन सा है, वेलोसिटी, सेकंड कौन सा है, टाइम। अब ऑब्वियसली अभी अपन ने बात करी है कि आपका टाइम एक्सिस, इसके एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा आपका क्या आएगा, टाइम।
इसके अंदर कितने केसेस पॉसिबल है? फर्स्ट आपका केस कौन सा पॉसिबल है? फॉर यूनिफॉर्म मोशन, कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होता है, कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। अब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर आपकी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? तो उसकी वेलोसिटी कैसी होती है? आपकी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस से मतलब हर बार डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो क्या आएगा? सेम। तो जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ मेरा कैसा बनता है? ये मेरा टाइम, ये मेरा क्या है? आपकी वेलोसिटी। अब मेरे को क्या करना है कि वेलोसिटी और ये निकालना है। तो यहां पे मैंने आपकी टेबल बनाई, एक टेबल बनाते हैं इसकी। एक्स, टी और वी, अपने को मेन काम किससे? वी से और टी से। पोजीशन तो चाहिए। फॉर एग्जांपल 0 टाइम के ऊपर सब 0, 1 सेकेंड के अंदर फॉर एग्जांपल उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। अब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 - 0 डिवाइड बाय 1 - 0, कितना आ गया आपका? 5। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी की बात करें। ठीक है, सेकंड के अंदर उसकी डिस्टेंस कितनी कवर हो गई? 10। तो आपका रेशियो क्या होता है? x अपॉन टी आपका क्या होता है? वेलोसिटी। तो 10/2 कितना हो गया? वापस 5। फॉर एग्जांपल थर्ड सेकंड के अंदर उसने आपकी डिस्टेंस कवर करी कितनी? 15 मीटर। वापस आपकी वेलोसिटी कितनी निकलेगी? x अपॉन टी 15/3 कितना हो गया? 5। ऐसे ही 4 सेकंड के अंदर 20, वापस कितना आ रहा है? 5। ऐसे ही 5 सेकंड के अंदर 25, वापस कितना आ रहा है आपका? 5। तो मैं क्या देख सकता हूँ कि यहाँ पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, 5 5 5 5। तो उस केस की वजह से आपका हर बार आपकी वेलोसिटी कितनी आ रही है? 5। इसका मतलब आपके यूनिफॉर्म मोशन के लिए फॉर यूनिफॉर्म मोशन आपकी वेलोसिटी हर बार क्या आ रही है? सेम। और वेलोसिटी अगर हर बार सेम आ रही है तो मैं कोई भी टाइम की वैल्यू पुट कर रहा हूं, मेरी एक फिक्स वेलोसिटी आ रही है कितनी? 5। इसका मतलब हर बार 5। तो उस केस में अगर मैं सारे पॉइंट्स को मिलाता हूं तो मेरी लाइन कैसी जाएगी? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कौन सी? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस। ये किसके लिए हो गया? आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब इससे यहाँ पे हमें एक और चीज पता चलती है। क्या पता चलता है अपन को यहाँ पे? कि जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आपका वर्टिकल जो वेरिएबल है, ये आपका वर्टिकल और ये आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल के अंदर आपका जो ये आपका ग्राफ बना, ये आपका ग्राफ है। फॉर एग्जांपल ये आपकी ग्राफ की लाइन है A to B, यहाँ तक आपका फॉर एग्जांपल ग्राफ है 5 सेकंड का। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि वर्टिकल वेरिएबल में अपने क्या आ रही है? वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेरिएबल में अपने क्या आ रहा है? टाइम। यहाँ पे अपन मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी की आपकी यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की आपकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और आपके टाइम की ऐसे यूनिट क्या होती है? सेकंड। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को अगर मैं क्या करता हूं? मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आता है कि मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो सेकंड से सेकंड क्या हो गया? कट। और बचा क्या मेरा? मीटर बचा। मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट। अपन बात किसकी कर रहे हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब अपने क्या बचेगा? डिस्प्लेसमेंट बचेगा, ना कि डिस्टेंस। ठीक है, तो अपने क्या बचा? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस को और x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को चेंज को अगर मैं क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो ग्राफ बना, ग्राफ के नीचे का अब मैंने मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई मतलब मैंने करा क्या? ढंग से देखना। ये क्या है मेरा? मीटर पर सेकंड। ये क्या है मेरा? ये कोऑर्डिनेट मतलब इसकी लेंथ है। तो ये मीटर पर सेकंड आपका क्या है? लेंथ। मल्टीप्लाई किससे करा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। और ये आपकी क्या है? विड्थ है, ब्रेड। तो ये आपकी क्या? लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ इंटू ब्रेड आपका क्या होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया मतलब आप आपने यहाँ पे निकाला क्या? आपने यहाँ पे एरिया। फिर से सुनना, आपने निकाला क्या? यहाँ पे ग्राफ का एरिया। ये वाला आपने एरिया निकाला यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड को मल्टीप्लाई करके, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला? यहाँ पे एरिया में निकाला अपन ने यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका ये रेक्टेंगल बन रहा था। अगर मैं ग्राफ को अगर करूँ तो ये मेरा क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ क्या है आपकी? मीटर पर सेकंड। ब्रेड कितनी है? सेकंड। तो कट करके आपका बचता क्या है? मीटर। और मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है। इसका मतलब बहुत बड़ा कंक्लूजन आपका निकल रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या निकला? किसके लिए निकला? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। क्या निकला कंक्लूजन की? आपका जो एरिया होता है किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जब भी आपको क्या करना है? एरिया आपको
क्वेश्चन के अंदर वीटी ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करोगे, जो भी आपको ग्राफ गिवन है, जैसा भी आपको गिवन है, आप क्या करोगे, उसका एरिया निकालोगे। कैसे, जैसे आपको अगर अभी अपन ने क्या करा, स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है आपका, रेक्टेंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस टाइप से कोई ये आपका ग्राफ गिवन है, तो यहाँ पे अगर मेरे को उसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस टाइप से कोई शेप गिवन है, तो यहाँ पे आपके क्या बन रहे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल, तो दोनों का एरिया इसका निकाल दिया, सेकंड इसका निकाल दिया, दोनों के एरिया को क्या कर दो, ऐड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस टाइप का कोई शेप गिवन हो, तो ये आपका कौन सा शेप होता है, ट्रेपेजियम का। तो यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए, ट्रेपेजियम का क्या होता है, हाफ इंटू अनपैरेलल जो साइड्स होती है उनका सम मल्टीप्लाई बाय उनके बीच की डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये कितना है 10, ये कितना है 2, तो 10 + 2, और फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टेंस है आपकी कितनी है 3, ये वर्टिकल वेरिएबल, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से। तो इस टाइप से वेलोसिटी टाइप ग्राफ जो आपके होते हैं उसके अंदर जब भी आप क्या निकालते हो, एरिया निकालते हो, तो वो आपका क्या किसके आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। यस अब आपका जो सेकंड केस होता है, सेकंड केस कौन सा होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, आपकी जो मोशन है उसके अंदर क्या एक्सेलरेशन भी है। पहले एक्सेलरेशन कितना था, तो पहले आप क्या कर रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, हर बार आपकी वेलोसिटी कितनी आ रही है सेम, और हर बार आपकी वेलोसिटी सेम आ रही है, मतलब आपकी वेलोसिटी में चेंज नहीं है, और वेलोसिटी के अंदर आपके अगर चेंज नहीं है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज नहीं है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। तो फर्स्ट मोशन के अंदर आपका यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन था ही नहीं, लेकिन अगर आपके ग्राफ में आपके जो व्हीकल मोशन कर रहा है उसके पास एक्सेलरेशन हो, कैसे, फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं कि कोई व्हीकल है, घर के बाहर आए, वही रुके, चालू करा, तो अभी आपकी स्पीड कितनी है 0, उसके बाद कितनी होगी, कुछ सेकंड बाद 10, उसके बाद स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी 20, फिर 30, फिर 40, 50, मतलब आपकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो इस टाइप का आपका मोशन हो तो उसमें आपका ग्राफ कैसा बनेगा, तो अपन देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है मतलब एक्सेलरेशन सेम है। और एक्सेलरेशन सेम कब होगा, जब हर बार वेलोसिटी का चेंज सेम आएगा। वेलोसिटी का चेंज सेम कैसे आता है, एक बार टेबल से देखते हैं, vt इनिशियल दोनों क्या है 0, मतलब ओरिजिन से आप चालू हो रहे हो सकता है 0 नहीं हो सकता है इनिशियली आपकी कुछ वेलोसिटी हो, लेकिन अपन यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि हो भी सकती नहीं भी हो सकता है आपकी इनिशियल जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी हो 5 मीटर पर सेकंड, तो ग्राफ यहाँ से चालू होगा। लेकिन अगर इसने बोल दिया कि भाई 0 के ऊपर 0 है तो ग्राफ कहाँ से चालू होगा, ओरिजिन से। अब मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड के अंदर, जब 5 सेकंड थे तो आपकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी कितनी है 10, तो 5 सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि 10 सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी कितनी पहुंच गई 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही मैं देखता हूँ कि 15 सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। तो 15 सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही 20 सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका ग्राफ बन रहा है, मतलब आपकी ये टेबल बनी। अब टेबल बनी है, मेरे को यहाँ पे चेंज निकालना है। मैं क्या देख रहा हूँ इक्वल टाइम में जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी देखनी है कितनी आ रही है, यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है आपका 5 सेकंड, यहाँ पे भी चेंज कितना है 5 सेकंड, यहाँ पे भी चेंज कितना है 5 सेकंड, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल टाइम। अब इक्वल चेंज कितना आ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद यहाँ पे भी चेंज कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी चेंज कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आपका जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज हर बार क्या आ रहा है सेम, मतलब वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है। कैसे, पहले कितनी थी 0 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, लेकिन चेंज कैसा है कांस्टेंट चेंज है। और चेंज कांस्टेंट तो मतलब वेलोसिटी में चेंज है मतलब एक्सेलरेशन है, और चेंज कांस्टेंट है मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, तो अपन क्या देखते हैं कि 0 के ऊपर दोनों 0, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 5 के ऊपर 10, तो 5 के ऊपर 10 ये पॉइंट सेकंड। थर्ड क्या है 10 के ऊपर कितना है 20, थर्ड 15 के ऊपर कितना है 25, फोर्थ, और 20 के ऊपर ऐसे आपको कितना आ रहा है 40। जब सारा पॉइंट मिलाते हैं तो आपकी लाइन कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। इसका मतलब
जो आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का जो आपका ग्राफ होता है वो लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है और इंक्लाइन होती है। किसकी इंक्लाइन होती है, एक्स एक्सिस के इंक्लाइन होती है। तो अब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन वो आपका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा क्या, एरिया तो वो तो फिक्स है। मैंने आपको क्या बोला कि भाई आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जितने भी हैं उनमें जब आप क्या निकालोगे, ग्राफ का एरिया निकालोगे तो वो आपको क्या देगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे आपका ये ग्राफ है, ठीक है, अब यहाँ पे आप उसका एरिया निकालो तो इसको नीचे क्या करा आपने, डेरिवेट करके मिला दिया और आपका यहाँ पे आपका एरिया क्या बन रहा है, आप देख सकते हो आपका यहाँ पे एरिया क्या बन रहा है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एक और चीज यहाँ पे पता चलती है, वो क्या है, आपकी स्लोप। यस, अब अपने स्लोप क्या होता है, स्लोप अपन को पता है क्या होता है, चेंज इन वर्टिकल वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि वर्टिकल में मेरे क्या चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक पोर्शन लिया, ये मेरा एक पोर्शन लिया मैंने ए टू बी, ग्राफ का कोई भी एक पोर्शन लिया, तो वो कौन सा पोर्शन लिया मैंने, ए टू बी। ए टू बी के अंदर मैं क्या देखता हूँ कि वर्टिकल चेंज कितना हो रहा है, इतना। अब ये मेरा वर्टिकल चेंज है, अब ये वर्टिकल चेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो वर्टिकल चेंज है, वर्टिकल चेंज क्या है मेरा, वेलोसिटी। इसका मतलब स्लोप के अंदर वर्टिकल मेरा क्या आ रहा है, वेलोसिटी। और ऐसे ही मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मेरा ये चेंज हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल चेंज क्या है मेरा ग्राफ के अंदर, टाइम। तो जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जब मैं क्या करता हूँ, स्लोप निकालता हूँ, तो स्लोप क्या आता है मेरा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अपन को पता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। फिर से सुन लो, ये आपका सेकंड कंक्लूजन है। फर्स्ट क्या पता चलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कि जो आपका एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो आपका स्लोप होता है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये आपके दो कंक्लूजन निकलते हैं बहुत बड़े, किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में अपन को क्या पता चला था, स्लोप से वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपन को क्या पता चलता है, एक्सेलरेशन किससे, स्लोप से। और यहाँ पे आपका जो एरिया होता है वो एरिया आपको क्या देता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है।